हाय गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो गाइस, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं ये मैं आपको पहले एग्जांपल से समझाती हूँ। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और डेफिनेशन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं एक इक्वेशन लेती हूँ, a² + 9 = 0। ठीक है, जब हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो ए की वैल्यू निकालनी होती है, या एक्स लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, मेरे को यहाँ पे ना ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू को निकालने के लिए मेरे को 9 इस तरफ चाहिए। जब मैं 9 को इस तरफ ले जाऊँगी तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या आएगा, a² = -9। अब मेरे को ए की वैल्यू चाहिए, a² की नहीं, तो इसको स्क्वायर को जब मैं हटाऊँगी तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूँगी। दोनों साइड स्क्वायर रूट लूँगी ना, तो यहाँ से ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। a² इस तरफ जब मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, a बच जाएगा। और इस तरफ जब मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो ये -9 है, ये अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास a क्या आ जाएगा, मेरे पास a आ जाएगा √-9। और ये ही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, जब कोई भी नंबर या कोई भी डिजिट स्क्वायर रूट के अंडर माइनस साइन के साथ आ जाए, उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अभी देखो, हम -9 को क्या लिख सकते हैं, -1 × 9, क्योंकि किसी भी डिजिट को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो सेम ही रहेगा। तो हमें पता है कि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। तो 3 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, √-1। और ये √-1 जो है ना, यही कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, आयोटा, आई से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हम। जब कोई भी डिजिट स्क्वायर रूट के अंडर आ जाए और माइनस साइन के साथ आ जाए तो वो आयोटा से डिनोट होगा, और उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे a की वैल्यू प्लस माइनस के साथ आएगी, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट को सोल्व करते हैं तो वैल्यू जो होती है वो प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ आती है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-3 आयोटा। अब देखिए, i की कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे i की वैल्यू होगी -1, यानी कि आयोटा जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, √-1। ओके, i² की वैल्यू क्या होगी, -1। इसके ऊपर से जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, और ये -1 कैसे आएगा, अब देखिए, i² जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा × आयोटा। i² को लिख सकते हैं ना, मैं से आयोटा स्क्वायर को, तो i × i हो गया। अब i की वैल्यू क्या होती है, -1 × -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जैसे i × i को क्या लिख सकते हैं, i², तो -1 का स्क्वायर रूट × -1 का स्क्वायर रूट। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर। ओके, तो अब स्क्वायर से तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -1। तो यही हमारी i² की वैल्यू है। तो ये ऐसे हमारी निकल के वैल्यू आई है i² की। अब i³ की क्या वैल्यू होगी भाई, तो i³ को मैं क्या लिख सकती हूँ, i² × i। ठीक है ना, तो यहाँ पे i² की वैल्यू है -1 और i की वैल्यू √-1। तो माइनस से माइनस कैंसिल होके i³ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कि 1। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं अगर z से डिनोट करूँगी, ठीक है, तो इसको लिखेंगे z = x + आयोटा y। यहाँ x जो है
वो रियल पार्ट है, और आयोटा वाई है, इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ओके, दिस इज रियल पार्ट ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो हमारा जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ x1 प्लस आयोटा y1, और z2 मेरा कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें x2 मेरा रियल पार्ट है और आयोटा y2 मेरा इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब एडिशन करूँगी, यानी कि z1 प्लस z2 करूँगी, तो जो मेरा रियल पार्ट है x1 और x2 वो एक दूसरे में ऐड होंगे, यानी कि x1 प्लस x2 होगा, और बीच में जो इनके साइन है ये सेम रहेगा, और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। तो आयोटा दोनों में कॉमन है तो इसको हम कॉमन बाहर ले लेंगे, और अंदर y1 प्लस y2। तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, z1 मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है जिसमें 1 प्लस 2 आयोटा, यानी कि z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। इसमें 1 रियल है और 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। और मैंने z2 लिया है 3 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो मेरे को ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करना है, यानी कि z1 प्लस z2 करना है। तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करेंगे, यानी कि 1 प्लस 3 4 आ गया, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट होगा। बीच का जो साइन है वो सेम रहेगा, जैसे प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, अगर इनका अपोजिट साइन होता प्लस और माइनस होता तो फिर जो यहाँ पे 5 अगर बड़ा है या 2 बड़ा है तो जो बड़ा डिजिट होता है उसके आगे वाला साइन हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस ही था दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में, तो ये क्या हो गया 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा। आयोटा कॉमन है तो वो बाहर रहेगा ब्रैकेट के, और 2 प्लस 5 7। तो ऐसे हमारा एडिशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम माइनस करके देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम माइनस करके देख सकते हैं। जैसे मैंने z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है जिसमें मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू है वो 4 प्लस 3 आयोटा, और z2 मैंने लिया है 2 प्लस आयोटा, और मेरे को क्या करना है, इनका सब्ट्रैक्शन करना है। z1 माइनस z2 की मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वही सेम करना है। 4 प्लस 3 आयोटा में से मेरे को 2 प्लस 1 आयोटा, z1 में से z2 माइनस करना है। तो क्या करेंगे, रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस, यानी कि 4 में से 2 माइनस, तो मेरा बचेगा 2, और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 आयोटा, और साइन हमेशा यहाँ पे वो आएगा जिसका डिजिट आगे का बड़ा होता है। जब प्लस और माइनस ऐड में आते हैं, एडिशन में आते हैं, तो हम कौन सा साइन लेते हैं, हमेशा बड़े वाले डिजिट का ही साइन हम प्रेफर करते हैं। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन सोल्व करके देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे सोल्व करते हैं, मैं इन्हीं दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन करके दिखाती हूँ आपको। z1 की वैल्यू है 1 प्लस 2 आयोटा और z2 की है 3 प्लस 5 आयोटा। तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे z1 की z2 के साथ। तो कैसे करेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 5 आयोटा। ओके, ये हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कोई चक्कर नहीं है इसमें कि रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ही ऐड होगा। इसमें हम क्या करेंगे, पहले 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, पूरे के साथ। पहले 1 की 3 के साथ, फिर 1 की 5 के साथ। ठीक है, तो 1 की 3 के साथ किया तो 1 3 ज़ा 3, फिर 1 की 5 के साथ किया और 5 के आगे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो
यहाँ 1 की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 5 आयोटा। अब क्या करना है, 2 आयोटा है, 1 का तो हो गया हमारा इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन। अब 2 आयोटा की, पहले 2 आयोटा की 3 के साथ और फिर 2 आयोटा की 5 आयोटा के साथ। ठीक है, तो 2 आयोटा की 3 के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6 और साइन दोनों के आगे प्लस का है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। तो 2 3 ज़ा 6 आयोटा, क्योंकि 2 के साथ आयोटा है। अब 2 आयोटा की 5 आयोटा के साथ और दोनों के आगे प्लस का साइन है तो साइन यहाँ पे प्लस का ही रहना है। क्या आएगा अब, 2 5 जा 10 और आयोटा की आयोटा के साथ मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आ गया ये हमारा। अब क्या करना है, अब ना रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट ऐड होगा। ठीक है, अब आप देखिए 10 आयोटा है, आयोटा स्क्वायर की मैंने आपको वैल्यू बताई थी क्या होती है, -1। तो आयोटा स्क्वायर की -1 वैल्यू होगी और -1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -10 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3 + 5 आयोटा + 6 आयोटा -10। अब रियल पार्ट यहाँ पे 3 है और 10 है तो इन दोनों का एडिशन कर दीजिए। तो 3 प्लस का और 10 माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस होगा और साइन बढ़ेगा। तो यहाँ पे बड़ा डिजिट है 10 तो ये माइनस होएगा तो इसमें क्या आएगा, -7। ठीक है, यहाँ पे फिर प्लस का साइन आ जाएगा। अब इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा तो 5 + 6 11 आयोटा। ओके, ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब डिवीज़न और देख लीजिए आप, डिवीज़न तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक Z1 लिया है 3 + 2 आयोटा। ठीक है, और Z2 लिया है 1 + आयोटा। ठीक है, अब देखिए मेरे को डिवाइड करना है Z1/Z2। ये मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज समझा रही हूँ और साथ साथ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सब्ट्रैक्शन ये भी आपको समझ आ जाएगा। सिंपली ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और साथ साथ आपको प्रॉपर्टीज़ भी समझ आ जाएंगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो Z1/Z2 तो 3 + 2 आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे तो हम इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो जो नीचे वाला हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट मीन्स कंजुगेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो नीचे वाला पार्ट है ना 1 + आयोटा, कोई भी नंबर हो यहाँ पे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मैंने तो 1 + आयोटा लिया है, इसका आप ना इस पूरे नंबर का रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज मतलब जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें बीच वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें। ये जो हमारा क्या हुआ है ये वाली संख्या। ठीक है, तो इसको मैंने रैशनलाइज किया है। नीचे वाला जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसमें बीच का साइन चेंज करके मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर से और डिवाइड भी कर दिया। तो अब मेरा क्या आ जाएगा, 3 + 2 आयोटा, ये मल्टीप्लाई में है तो क्या आएगा, 1 - आयोटा। नीचे क्या आएगा, 1 + आयोटा 1 - आयोटा। तो ये एक हमारी आइडेंटिटी नहीं बन गई, a + b × a - b। तो a + b × a - b की आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, a² - b²। तो क्या आ जाएगा, 1² - आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर तो हमें ना ऐसे ही सॉर्ट आउट करना है, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन की थी ना, ऊपर वाला नंबर तो हमें ऐसे सेम सोल्व करना है। तो इसको आप सोल्व करके देखिएगा खुद से ही, मैंने आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में बता दिया था, समझा दिया था अच्छे से। ऐसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। और नीचे क्या आएगा, नीचे हमारा 1² तो 1 ही रहेगा। और देखिए यहाँ पे साइन जो है ये माइनस का सेम रहेगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है ना। तो अब ब्रैकेट के अंदर -1 है और बाहर माइनस का साइन है
तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा और 1 + 1 2, तो ये हमारे कितना आ जाएगा 3 + 2 आयोटा इंटू 1 - आयोटा अपॉन 2। ऊपर वाले को हम सॉर्ट आउट कर लेंगे थ्रू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और नीचे हमारा 2 आ गया है। तो ऐसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का।